राजा बने तो राज्य चला रहे। यही एक देवमीड राजा हुए जिनके 2 पत्नियां थी। उन पत्नियों से 2 पुत्र पैदा हुए जिनका नाम था अर्जन्य और पर्जन्य। और अर्जन्य पर्जन्य जो हुए, इनके एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम रखा गया सूरसेन, जो बटेश्वर के राजा थे। अर्जन पर्जन्य के जो पुत्र पैदा हुए उन्हें नवनंद भी बोलते थे। और महाराज सूरसेन के एक पुत्र हुए जिनका नाम रखा गया वसुदेव। अब ध्यान देंगे कि महाराज उग्रसेन अपनी प्रजा में कोई भी कमी नहीं है, सबको पुत्र के समान देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय जब व्यतीत हुआ तो महाराज उग्रसेन के घर में काऊ चीज की कमी ना है, लेकिन संतान इन क्यों ना है भाई। और इसी के बीच में जो हाथ डाल करके सम्मान दिया शिवम यादव, जो हमारे ही भतीजे हैं, इन्होंने नगला बिचूस है। और 501 रुपए का बड़े भ्राता परम आदरणीय परम सम्मानी सुनील ठेकेदार जी, जो दाऊ के लड़का, इनकी तरफ से 501 रुपए का सम्मान आया है। हमेशा दान धर्म की तरफ हाथ बढ़ते रहें, यही अनुकंपा, ये कांक्षाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और 101 रुपए का सम्मान योगेश भैया, जो नगला चुला से आए हुए, इनकी तरफ से। भैया के हाथ हमेशा दान तरफ की तरफ बढ़ते रहें, ये अनुकंपा, ये कांक्षा है। आज जब संतान नहीं हुई महाराज उग्रसेन के, तो एक दिन रानी घर में रो रही है और रोते रोते नींद आ गई पलंग पर, तो सो गई दोपहरी। और जब सोए गई तो उसने स्वप्न देख लिया। स्वप्न में क्या देखा? और इधर महाराज उग्रसेन दरबार बंद करने के बाद महलों में आए। और जब महलों में आए, रानी ने महाराज को आता हुआ देखा तो चारपाई डाल दी, उस पर बैठा लिया और समझाए कि बोली, सुनो आज रानी रोन लगी बिलखाई, आज पिया मिनी सपनों देखो, जाने का है होनहार, कहा लिखो ब्रह्माण्य लेखो, पिया मेरी बेली टूटी धरनी गिर जाए, माथो सुनो हमें नहीं भावे, मेरे गले को नौलखा हार, हमको साजन कछु न सुहावे, हम अकेली से जन नहीं डर पाई, बजरंग पाटी मेरे पलिया की, पाटी टूटी धरनी गिर जाई, उलझ गई मेरी चून ही प्यारी, साजन कछुअन होनी होई, सोच दुई जियरा में भारी, बालम कछुअन होनी होई, सोच दुई जियरा में भारी,
और 51 रुपए का सम्मान आया है परमादरणीय ब्रह्म सम्मानी साहूकार यादव जी ग्राम दयालपुर से, जो सम्मान दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे। ये अनुकंपा ये आकांक्षाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज महाराज उग्रसेन की पत्नी पवन रेखा समझा करके कहती है, पिया हमें ऐसा लग रहा है, हमें कुछ समझ में ये आ रहा है कि कोई घटना घटित होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमने दोपहरी में ऐसे ऐसे स्वप्न देखे। महाराज उग्रसेन ने समझाया, रानी ऐसी कोई बात नहीं है, सपने कभी अपने नहीं होते। रानी बोली, महाराज हमें इस घर में अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा मन एकाग्र नहीं है, हमारा मन एकाग्र नहीं है। और दोनों हाथ जोड़ करके बोली, महाराज आप ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा मन विचलित होता चला जा रहा है, इस घर में हमारी दम घुट रही है। और रानी दोनों हाथ जोड़ करके बोली, मेरो अंगना में मनु नहीं लगी रहो है, पवन रेखा ने कहा कि हमारा मन एकाग्र नहीं है, हम कहीं घूमना चाह रहे हैं। तो महाराज उग्रसेन ने कहा, सखियों को साथ लेकर के पवन रेखा तुम चली जाओ, और थोड़ी देर घूमने के बाद जल्दी समय से लौट करके घर पे आना। पवन रेखा सखियों को लेकर के महाराज जब घूमने के लिए गई, और जब घूमने के लिए गई जंगल में पहुंच गई, जंगल की सुंदरता देखी पवन रेखा ने। तो जब सुंदरता निहारी, वो सुंदरता देख करके जंगल को देखो निखार रे रथ से, तो पवन झट टूटी। आगे बढ़ के चल गई रे, आगे बढ़ के चल गई रे, सखियन की सुध जय भूली। महाराज पवन रेखा ने उस जंगल की सुंदरता देखी तो सहेलियों को छोड़ दिया, रथ से कूद करके और घूमने के लिए भाग खड़ी हुई। लेकिन हुआ क्या, महाराज का घटना ऐसी घट गई है, सखियां गई है छूट के, रानी आगे बढ़ गई है। ओ मुरली के बजैया श्याम नजरिया तेरी प्यारी है, ओ मुरली के बजैया श्याम नजरिया तेरी प्यारी है।
और 501 रुपए का सम्मान परमादरणीय परम सम्मानीय श्रीमान अनोखे फौजी जी जो ग्राम दयालपुरा से आए हुए हैं, इनकी तरफ से आशीर्वाद की कामना करेंगे। यही अनुकंपा, ये कांक्षाएं। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज पवन रेखा रथ से कूदने के बाद में जब जंगल में भागी, उस सुंदरता को देख करके सखियां पीछे छूट गईं और आगे को वो रानी जब निकल गई और उसी जंगल में एक राक्षस भी रह रहा था। उस राक्षस ने जब पवन रेखा को देखा, पवन रेखा की सुंदरता को देखा, तो वो दुर्मिलक नाम का राक्षस पवन रेखा पर मोहित हो गया। और जब मोहित हो गया, उस दुष्ट ने, उस नीच ने देर ना की, उग्रसेन का रूप धारण किया। और रूप धारण करने के बाद में पवन रेखा चिल्लाई, चीखी, आंधी तूफान